लाला, एक चीज़ अब जब एशिया कप की बात अभी जिस तरह हाफिज़ ने शुरू की बात में, एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो दो वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं। लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नियतें पता है हमें, क्यों खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से। जो कि देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मज़ा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मज़ा आया। अभी कह रहे ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राज़ी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किलात आ रही हैं आगे। वो नुकसान ही देंगे, फायदे वाला काम, फायदे वाली कोई चीज मुझे उनसे नजर नहीं आती। पता चल जाता है काफी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर है। पीसीबी क्या करे? और पीसीबी तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीसीबी कुछ नहीं कर सकता। अगर एशिया कप में वो नहीं भी आते तो नहीं आते। तो फिर मैं कह रहा हूं जितने नोट आते ना, तो फिर अपना मुंह बंद करके चुप करके पाकिस्तान में क्रिकेट खेलो। मुझे क्यों कह रहा हूं? उनको कह रहा हूं, उनको कह रहा हूं, नोट इतने आते हैं, चुप करके क्रिकेट खेलो। कि आईसीसी का जो पिछले साल वर्ल्ड कप हुआ था, जो कि आजकल की डेट में 6 जून को पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था न्यूयॉर्क में, वो स्टेडियम आपने बनाया, $35 मिलियन का वो स्टेडियम बना और टूट गया। तो पैसा इतना आता है, $35 मिलियन का मतलब है $3.5 करोड़। तो इसका मतलब है पैसा बहुत चाहिए होता है। तो ये दोनों टीम्स 8 मरतबा एक ग्रुप में रह चुकी हैं पिछले इवेंट्स में। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, जब इंडिया की बात कर रहा हूं, जब इंडिया वाले पैसा देख के पाकिस्तान के लिए खेलते हैं आईसीसी के इवेंट में, तो फिर ये बातें ना किया। दोस्तों, इन दी एंड वही हुआ जिसका हमें शक था, और मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ थी ये कि ये होना ही होना है। ऑब्वियसली बात है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस जंग के बाद आपने जिस तरह चीज़ें देखी, और ये चीज़ अब देख रहे हो आप सोशल मीडिया के ऊपर कल से चल रही है एशिया कप के बारे में, कि एशिया कप से इंडिया ने पुल आउट कर दिया है। पुल आउट नहीं किया, मैं आपको अब पूरी बात बताता हूँ। इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस हुआ है। सबसे पहले मेरी बात ये सुन लीजिएगा, इसमें पीसीबी को ह्यूज लॉस 2 तरीकों से हुआ है। अब सुन लेना मेरी गल, ठीक है। एक ये है कि हमारे जो चेयरमैन है पीसीबी के, मोहसिन नकवी, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है। तो एक तो इस हिसाब से पीसीबी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो नुकसान जो हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम इतना बड़ा नुकसान लेके, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी ये नुकसान हुआ, और मोहसिन नकवी जो कि जो प्रेसिडेंट है, सॉरी चेयरमैन है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और अब वो उनकी क़यादत में, या वो चेयरमैन और इंडिया पुल आउट कर गया। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब जय शाह एसीसी के चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे, तो सारा वैसा ही हुआ था जैसे जय शाह ने चाहा था। लेकिन आज इस बार आप सब देख सकते हैं कि जी इंडिया पुल आउट कर गया, और पुल आउट नहीं किया। आप ऐसे ना समझो कि इंडिया ने पुल आउट किया बांग्लादेश की वजह से। इंडिया ने पुल आउट किया कि जी हमने श्रीलंका से नहीं खेलना, या हमने अफगानिस्तान से नहीं खेलना, या हमने बांग्लादेश से नहीं खेलना। बेसिकली इंडिया ने बाइकआउट किया पाकिस्तान से,
कि सर हम पाकिस्तान से किसी किस्म की क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते, चाहे वो कोई आईसीसी का इवेंट है, चाहे वो कोई किसी भी तरह की कोई क्रिकेट है ना, मतलब हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते। ये सीधी बात उन्होंने अब आगे ठोके कर दी है। और बहुत से लोग इस बात को ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ऐसा नहीं होना, इंडिया किस तरह पुल आउट कर सकता है, ये हो सकता है। उनको ना मैं जरा एक बात बताता हूँ, बात वो है जो ऑनेस्टी के साथ होनी चाहिए और न्यूट्रल एस्पेक्ट से अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए, न्यूट्रल रह के। अब मेरी बात सुनो, 2023 में जब एशिया कप हुआ, जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे। जय शाह ने जी इंडिया के मैचेस श्रीलंका में करवाए, फाइनल भी श्रीलंका में करवाया, और पाकिस्तान बाकी मैचेस जो थे वो पाकिस्तान में हुए, और इस तरह एशिया कप वाइंड अप हो गया, ठीक है। और उस टाइम भी वो जो एक इंडिया पाकिस्तान का जो भी एक चल रही थी राइवलरी, और वो आज तो ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है। आज इस टाइम फिर ये हुआ, इस टाइम तो वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ना तो घर में खेलना ना बाहर खेलना, हमने खेलना भी है, देखना भी नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो भाईजान पुल आउट कर गए हैं, बाइकआउट कर गए हैं एशिया कप का। कि हम एक तो इंडिया ने 2 तरीक़ों से मतलब पुल आउट किया या बाइकआउट किया ना, रिफ्यूज़ किया कि हम ना तो एशिया कप की होस्टिंग लेना चाहते हैं, और ना हम एशिया कप करवाना चाहते हैं, ना हम एशिया कप में खेलना चाहते हैं। अब मेरी बात ज़रा डिटेल से और गौर से कान खोल के मेरी गल सुनियो ज़रा। गल है वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया में 4थे नंबर पे आता है रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में। 3रे पे आता है इंग्लैंड, 2रे पे ऑस्ट्रेलिया, और पहले पे आता है बीसीसीआई। बीसीसीआई रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। बीसीसीआई सारे क्रिकेट बोर्ड को चलाता है। बीसीसीआई जो फंड देता है ना 80% अपना, सही है, फाइनेंस मॉडल में आईसीसी को, आईसीसी वो आगे सारे पैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड में, ठीक है, डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड में। अब वो चीज़ क्या होती है, वो चीज़ इस चला में होती है कि वो पैसे फिर बीसीसीआई के सारे क्रिकेट बोर्ड में जाते हैं। तो बीसीसीआई तो रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने होस्टिंग, अगर उनको फ़र्क पड़ता होता ना तो वो पाकिस्तान से तो खेलना इनकार कर देते वो, बट वो अपनी होस्टिंग बचा लेते कि चलो जी होस्टिंग बचा लेते हैं, बट उनको पहले। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, फुल ड्रामा देखने को मिला मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस के बीच में। बारिश और हवा इतनी जोर की आ रही थी, कभी मुंबई डीएलएस से आगे चल रहा था तो कभी गुजरात टाइटंस। तो इसी बीच काफ़ी बवाल भी मचा है और कई सारे कंट्रोवर्सी भी हुई है, और साथ ही साथ इस मुकाबले को देख के मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ लो स्कोर मैचेस में भी कभी कभी अब अगर मैच आप जीत जाते हो तो डिफेंड करते हो या चेस करते हो, ऐसे देखने में बड़ा मज़ा आता है। बट पाकिस्तान के लोगों का कभी मानना है कि गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी बहुत तगड़ी रही, और हार्दिक पांड्या उतनी अच्छी कैप्टनसी आज उतनी नहीं कर पाए। हालांकि हार्दिक पांड्या अब पिछले कई मैचेस में अच्छा खेल रहे थे, पर आज उनका फॉर्म नहीं चल रहा था। बाकी आपको क्या लगता है इस मुकाबले को देख के, कि क्या आपकी राय है, क्या यहाँ पे कोई किसी ने गलती की होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।